तो चलिए चलते हैं आज इस नए चैप्टर में, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। बेहद ही इजी टॉपिक है। इसके संदर्भ में आपने 8वां क्लास में पढ़ाई कर रखा है, यदि किन्हीं को स्मरण होगा तो। आज हम इसमें जो पढ़ेंगे उसके विषय में थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। एक पशुधन के बारे में पढ़ेंगे। पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन। पशुधन माने क्या हुआ? हाँ, जो भी बकरी है, गाय है, सब इसी में आ जाएगा। हाँ, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? पशुधन का पालन का उद्देश्य क्या हो सकता है? हाँ, दूध के लिए हो सकता है, मांस के लिए हो सकता है, हाँ, फिर गोबर के लिए हो सकता है ना, उत्पाद, उपला जिसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बेहद ही इजी है, आप लोग जान नहीं रहे हैं। अब है कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन क्या होता है? हाँ, मुर्गा। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोल्ट्री जो फॉर्म होता है। हाँ, क्या उद्देश्य है? अंडा और मांस। कुछ चीज होता है ना, कुछ ऐसा आइटम होता है जो कि हम लोग के क्या होता है, उसमें कॉस्मेटिक में प्रयोग होता है, उसका भी प्रयोग होता है, कुछ बनता है। आगे आप पढ़ेंगे जैसे कि समुद्री का कुछ आइटम होता है, उसमें से भी देखेंगे। अभी हाईलाइट है मत्स्य पालन के क्या उद्देश्य है? मछली का पालन। मछली का पालन किस लिए? नहीं, मछली का पालन किस लिए? पानी को साफ रखने के लिए। हाँ, वो भी है। अब प्लस आपके लिए क्या है? हाँ, भोज्य पदार्थ। क्या है? भोज्य पदार्थ के रूप में है। इसके अलावा क्या है? कॉस्मेटिक में भी प्रयोग करते हैं। जैसे उसका बहुत सारा आइटम होता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है? कॉस्मेटिक बनाने में। आप जो भी सजा, मैंने आपको जैसे कि मैंने स्किन का जो चीज बनता है उसमें भी। फिर आपका कॉड लिवर वाल होता है, विटामिन डी के लिए तेल भी बनता है। इससे आगे पढ़ेंगे। उत्पाद क्या लिख देते हैं इसको? प्रोडक्ट। विटामिन डी उसी में सब आ जाएगा। मधुमक्खी का पालन क्यों करते हैं? शहद। शहद और मोम, इसको अंग्रेजी में वैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छी तरह से आप बता दिए। मोम नहीं जानते हैं? मोम में जो बत्ती लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोमबत्ती। मोमबत्ती बनाने के लिए क्या करते हैं? जो मोम रहता है उसको अंदर में रख करके और उसको जब ढाला हुआ स्थिति में अंदर में क्या डालते हैं? धागा। धागा डालने के बाद क्या होता है? आपने परिवर्तन में ही पढ़ा होगा। कुछ परिवर्तन ये भौतिक होते हैं, कुछ होते हैं रासायनिक। और आपने अवस्था परिवर्तन में क्या पढ़ रखा है कि कुछ चीज का अवस्था सीधे चेंज होता है। जैसे कर्पूर में क्या होता है? कपूर में ऊर्ध्वपातन। हाँ, ठोस से सीधे गैस बनता है। कुछ आदमी को पीतला रहेगा तो तनका पीतला रहेगा, ठोस है तो द्रव बनेगा, थोड़ा और पीतला रहेगा तो गैस बन जाएगा। अब कुछ को तनके कीजिए तो पिना करके सीधे क्या हो जाएगा? गैस बन जाएगा। अब वैसा आदमी को ठंडा भी दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? और ठोस आ जाता है, आ जाता है। तो देखिए आज हम इसमें जो देखेंगे थोड़ा सा खाद्य संसाधन में सुधार है। इस क्रम में क्या करेंगे? फसल उत्पादन में उन्नति हमको जरूरी है। क्या जरूरी है? उन्नति। इसमें उन्नति बहुत सारी कब हुई? जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। क्या हुआ था? हरित क्रांति। 91 में ऐसा भी समय आया था जब हमारे पास खाने के लिए मात्र 10 दिन का बचा हुआ था। उस समय आपको अमेरिका भी देने से इनकार कर दिया, कहा कि जितना सोना चांदी है सब गिरवी में रखो तब हम खाना देंगे। इसके बाद कौन सा हम लोग को खाना मिला? जो आप देखते हैं पार्थेनियम रहता है और सुअर का वो लोग खिलाता है जानवर, वो चीज हमको भेजा गया। रेलवे स्टेशन पर हर जगह जो देखेगा एक फूल माने फूल युक्त रहता है, वो पार्थेनियम है। उसमें बहुत बीमारी होती है, 12 दिन में 13 बीमारी हो जाएगी आपको। तो वही हम लोग को भेजा गया था। आज स्थिति क्यों अच्छी है? क्योंकि हमने उत्पादन बढ़ा लिया है। तो कैसे बढ़ाएं उसी को पढ़ना है, क्योंकि अंततः क्या है? खाना ही खाना है आपको, है ना। खाद्य में जो भी आगे रहेगा वो आगे है, क्योंकि कितना भी आप कुछ अंततः आपको खाना खाना है। डीएम भी बनेंगे तो क्या करेंगे? रुपया तो नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? खाना ही अंततः चाहिए। एक बार की बात है,
एक राजा था, क्या सोचा कि हमको इतना संपत्ति दे दीजिए कि हमको फिर गरीबी न रहे। तो राजा जो है सो कस कर तपस्या अपना किए। बाद में बोले कि ठीक है। उसके पास से कोई व्यक्ति आया, संत आए, आकर के बोलते हैं ठीक है, तुम जिसको छुओगे ना वो क्या बन जाएगा। अब मने मने गाना गाने लगा, सोना कितना सोना है, सोना जैसा तेरा मन है ना, इसको सोना है ना, सब गाना गाने लगा। तो कहा ठीक है। अब क्या किया, खुश होकर के कहा कि थोड़ा सा देखते हैं। आकर के मैंने थोड़ा सा जो मैंने कुछ भी है, आपका ब्लैक बोर्ड छुआ, सोना में चेंज हो गया, कुर्सी अब इतना हो गया कि बहुत खुश हो गया। अब सोचा कि चलो भाई सबको क्या करते हैं, सोना में कन्वर्ट करते हैं। एक एक चीज, स्कूल को छू लिया, बिल्डिंग को छू लिया, मोटरसाइकिल को छू लिया, कार को छू लिया, सब क्या बन गया, सोना। अंततः उसको भूख लगी। क्या लगी, भूख लगी। भूख लगने के बाद बैठ गया, कहा कि हम तो बहुत धनाढ़ हो गए। बैठ करके तब इसे बदलाओ 56 प्रकार का व्यंजन। व्यंजन आया कितना, 56 प्रकार का। किनके पास, हाँ उन्हीं के पास आया। अब खाने के लिए जैसे ही हुआ तो जैसे ही क्या किया, हाँ तरुआ उठाता है, क्या बन गया, सोना। सब चीज सोना बन गया। अब इसके बाद क्या, सोना कितना सोना है, उसको तब बहुत तकलीफ हो रही थी, भूख लग रही है, और जिसको भी टच कर रहा है क्या बन रहा है, सोना। अर्थात मैंने कहने का अर्थ हुआ, आपको प्यास के लिए पानी चाहिए, भूख के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, उसके बाद सब चीज चाहिए। मूलभूत आवश्यकता क्या है आपको, रोटी, कपड़ा और रोटी माने क्या चाहिए, भोजन, पेट में रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, मकान चाहिए रहने के लिए। अब मकान टाइल वाला चाहिए कि आपको एसी वाला चाहिए, वो बात की बात है, वो लग्जरी का चीज है। पहले आपको मकान चाहिए, है कि नहीं। आपको रोटी चाहिए, रोटी में ही नहीं कहीं घी लगाया हुआ चाहिए, चाहे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो नहीं। वो तो आप धनिक है तो भी चाहिएगा, तो आपको घी लगाया हुआ नसीब नहीं होगा। कैसे, आपको मोटापा की बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा, डॉक्टर क्या लिख देंगे आपको, आलू। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, तो कहा कि मत खाना, आपको आलू नहीं खाना है ना। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत धनाढ़ है तो भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। खाने से पहले आपको रिजर्व टिकट लेना पड़ेगा। कहाँ, ऊपर का टिकट लेकर तब खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, फसल उत्पादन में उन्नति के क्रम में क्या हुआ, बहुत सारी प्रक्रिया हुई। तो हमको समझना है कि फसल कितने प्रकार के होता है, कितना प्रकार का होता है फसल। अब फसल में और माने दूसरा चीज में क्या अंतर है, फसल उसको कहते हैं जिसको कि हम क्या करते हैं, उगाते हैं, उसको हम कल्टीवेट करते हैं, उसमें हम पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, सब चीज। अब फसल के साथ आपको मोथा उग जाता है, उसको फसल नहीं कहेंगे, उसको क्या करते हैं, उखाड़ के फेंक देते हैं, खर पतवार हो जाता है। उसके लिए नाशक करते, खर पतवार नाशी, पीरकनाशी। आप देखते जो चीज चाह रहे हैं वही उगाना है, उसी को कहते हैं। तो फसल क्या हो गया, जिसको आप उगा रहे हैं, नहीं उगा रहे वो फसल नहीं हो गया आपका, है कि नहीं, जो आप चाहते हैं। तो उसमें एक होता है रबी फसल, एक खरीफ फसल। 8वां क्लास में याद कीजिए, एक और फसल था जायद, है ना, जायद, ठीक है ना। तो फसल है, तो रबी क्या है, रबी, रवि नहीं कहेंगे, रवि माने तो सूर्य हो जाएगा, रबी। आप गांव की भाषा में देखेंगे तो इस शब्द का बड़ा प्रयोग होता है, रबी राई, है ना, रबी राई बोलते हैं ना। तो रबी फसल में क्या हो गया, ऐसे माने उस तरह का फसल जिसकी खेती किस समय करते हैं, शीत में, शीत ऋतु माने, हाँ ऋतु कितने प्रकार का होता है, हाँ 6 भी होता है, कहीं आप 4 भी लिखते हैं, अंग्रेजी में 4 लिखते हैं, है ना, अलग अलग। हाँ उसमें 4 कीजिए, 6 कीजिएगा तो 2-2 महीना का हो जाता है। अब आपका कविता पहले हम लोग पढ़े थे, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, है ना, उसमें था। तो चलिए ठीक है, तो हमको क्या करना है, फसल का आधार पर हमको ऋतु का डिवीजन करना है। तो शीत ऋतु में जो फसल उगाई जाए उसको क्या कहेंगे, रबी फसल। और शीत ऋतु में कब, नवंबर से अप्रैल। इसमें क्या क्या चीज आता है, गेहूं, चना, मटर, अलसी, अलसी माने अलसी। और उसमें एक ऐसा भी पढ़े थे, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ सुनो बात में, है ना, पथिक आ रहा था उसे भी न छोड़ा, उसी पर धकेला किया कान में को, है ना, हाँ बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, ठीक है। तो देखिए उसी में है, तो वहां भी अलसी की भी चर्चा है ना। तो गेहूं, चना, मटर, अलसी सब क्या हो गया, शीत नवंबर से अप्रैल के बीच में उगाते हैं शीत ऋतु में, इसको रबी कहते हैं। रबी राई मैंने कहते रोप लिए तो रबी राई इसको बोलते हैं। और खरीफ फसल क्या हो गया, खरीफ, है ना, खरीफ को शरीफ नहीं कहिएगा, क्या है खरीफ, खरीफ कब होगा, वर्षा ऋतु में। अभी जो रोपे हैं
वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसको कहेंगे खरीफ फसल। जून से लेकर के अक्टूबर, अभी बारिश हो रही है ना, वर्षा का समय है, तो इसी समय में फिर इसमें क्या क्या आ जाएगा, धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द। आपको मक्का, आई जो मूंग कहाँ टोपते हैं, मूंग कहाँ टोपते हैं कोई बताइए, उड़द आरी पर क्या टोपते हैं, और इसमें से क्या टोपते हैं, हाँ अलग अलग, ठीक है, कहने का तो उसमें थोड़ा ऊंचा पोर्शन रहता है, ठीक है, हमको आप लोग तो गांव के हैं, सब समझते ही होंगे। तो धान, सोयाबीन, सोयाबीन माने कौन सा सोयाबीन, उसको सोयाबरी बोलते हैं, सोयाबरी नहीं है, सोयाबरी क्या हो जाता है, जो आपका बच जाता है उसका सिट्ठी, उस सोयाबरी दूसरा हो गया। सोयाबीन बहुत शक्तिशाली होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन का, हाँ सब पेड़ पर ही उगता है, क्या है, पेड़ पर उगता है। जैसे हाँ पैकेट में आपसे पूछेगा कि आलू कहाँ पर उगता है, तो होता क्या है कि आपके यहाँ खेत पर, शहरी कोई बच्चा होंगे जो खेत में नहीं गए रहे, तो आलू कहाँ मिलता है, आलू कहाँ उगाया जाता है, तो ठेला पर। आलू कहाँ उगाया जाता है, ठेला पर। ऐसे लोग हम देखे हुए हैं, एक बच्चा था दिल्ली से आया, कभी गाय को दुहाते हुए नहीं देखा था, पड़ोसी में ही है, वो आए थे। अब इसके बाद अचानक देखा दूध कहाँ मिलता है, तो समझ गया डेयरी में, चाहे सुधा के काउंटर पर, ऐसा समझ रखा था। बाद में जब गाय को देखा ना, तो उसको आश्चर्य, ऐसे ऐसे देख रहा था बिल्कुल। तो ऐसे भी लोग हैं, तो आपको ये नहीं कहना है कि धान कहाँ मिलता है, तो बोरा में, है ना। जैसे कभी कभी मजाक में बोलते हैं ना, आप कहाँ से बोल रहे हैं, जमीन पर से, तो रोड पर से, तो मुंह से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तो मुंह से बोल रहे हैं, है ना। तो इसका ख्याल रखना है। तो पुनः, और जायद क्या हो गया, जो दोनों के बीच में रहे, आप में जो है सो ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मैंने इसी दो भाग में बांटा है, आपके एससीईआरटी में इसी में बांटा है। बाकी कहीं तीसरा नाम जायद रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में, खरीफ और रबी के बीच में जो उगाई जाती है कम समय के लिए, उसको गर्मा बोलते हैं, माथी होता है, उसको क्या बोलेंगे, जायद फसल बोलते हैं। इसके विषय में आप 8वां क्लास में जो था उसमें चर्चा थी, आप जाकर देख सकते हैं। अब क्या है कि फसल उत्पादन में सुधार कैसे करेंगे, फसल उत्पादन में सुधार क्यों जरूरी है। आप उतना ही खेत में जितना ज्यादा से ज्यादा उपज ले लेते हैं, उसमें क्या है, आपको ज्यादा फायदा है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक पर्व त्योहार आता है, जैसे अभी लग पाँचे हुए ना शुरू, लग पाँच है, तो क्या कहते हैं, सब पबनी, छठ तो सब पबनी छठ, माने जैसे कि लग पाँच है तो सब पबनी नाचे, और छठ तो सब पबनी माने खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं छठ, बोलते हैं छठ, तो छठ खत्म हो जाना। तो होता क्या है, फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में 3 चीज बड़ा जरूरी होता है। क्या होता है, फसल किस्म में सुधार, क्या करना है, फसल किस्म में सुधार करना है। किस्म क्यों जरूरी है, वेराइटीज को बोलते हैं, किस्म को क्या बोलते हैं, हाँ। तो यहाँ पर ज्यादातर लिखा रहता है हाई, ये लिखा रहता है, क्या रहता है, हाई यील्डिंग वेराइटी। माने कोई आदमी बहुत मेहनत करेगा, आप बहुत मेहनत करेंगे, कहेंगे सर खूब बढ़िया फसल जो होता है, बहुत बढ़िया फसल हम आपको क्या किए, नहीं छत पर टोप दिए, लेकिन फरवे नहीं किया है। तो सब चीज जरूरी है ना। एक आदमी बोला, अपना पापा उसको बोला कि सुनो तुम क्या करना है ना, तुम ये ले लो, टोप देना, किसका भैया, कोई चीज का, जैसे खीरा का होता है चाहे कोई चीज का, अपना टोप दिया, चाहे नेनुआ का, सजमन का। अब वहां से फोन करता है, बुआ जलमा कि नहीं जलमा, हमको बताना जलमा कि नहीं जलमा। तो सब दिन क्या करता था, खोद खोद कर देखता था, कहीं जलमा होगा तो देखेगा, तो सब दिन खोद कर देखता था। और 5-7 दिन 10 दिन के बाद उसका अभी तक नहीं जलमा, अरे पापा हम सब दिन खोद करके देखते हैं, जलमा ही नहीं, तो कैसे कहे कि जलम गया। तो ऐसा भी नहीं करना है ना। तो सब के लिए टेम्परेचर, पानी, वाटर सब जरूरी होता है। तो ऐसे ही सबसे जरूरी क्या होता है, आप में से मान लीजिए कि हम आपको बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हो जाए और आप ग्रहण करने वाले नहीं रहे, तो वो भी ठीक नहीं है। अथवा आप पढ़ने में बहुत तेज रहे, हम आपको चराने लगे, है ना, चराने लगे, तो आपको क्या लगेगा,
लगेगा कि सर जो है सो समय काटते हैं, माने है कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ कुछ बोलते हैं। तो होता क्या है, आपको फसल का किस्म भी बहुत हाई क्वालिटी का चाहिए, क्योंकि जैसा फसल रहेगा वैसा ही क्या होगा, नस्ल भी वैसा ही होगा, है ना। तो क्या होता है, जैसे एक ही आम को देखते हैं कि मैंने अलग दाम रहता है, किसी का अलग दाम रहता है, कारण क्या है, बासमती का चावल का दाम देखते हैं कितना दाम रहता है ना। बासमती राइस का बहुत ज्यादा दाम रहता है। तो कुछ की कीमत ज्यादा होती है तो क्या है, उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी की बात आती है। एक ही टीवी का दाम लीजिए तो क्या रहता है, एक टीवी से छोटा मोबाइलों का दाम लाखों रहता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, क्वालिटी है। एक व्यक्ति है, उसकी शादी नहीं होती है बच्ची की, माने कोई लड़का लड़की की, एक है उसको शादी करने के लिए सब ललायत रहता है। कारण क्या है, क्वालिटी, कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा, नौकरी होगा, जॉब होगा, सब चीज होगा, होता है कि नहीं। तो सब देखने में तो सबको आंखें है, सब ह्यूमन है, लेकिन क्वालिटी से क्या हो जाता है, फर्क हो जाता है। एक को कहते बुआ बैठी है, एक पर डंडा भी चलाते हैं, माने डंडा भी चलाते हैं कोई, तो क्यों, उस पर उसका व्यवहार है, वो चीज माने सब करता है। तो फसल का किस्म कैसा होना चाहिए, बहुत उन्नत होना चाहिए, ताकि उससे जो फसल का उत्पादन वो भी क्या हो, हाई लेवल का हो। दूसरा क्या हो जाएगा, फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन प्रबंधन क्या होता है, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो फसल उत्पादन में जैसे बहुत सारा प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, फसल उत्पादन करते क्या क्या होता है, जैसे कि एक किस्म का चयन कर लिए, तब इसके बाद खेती का चयन करेंगे तो क्या देखते हैं, हम मिट्टी का देखते हैं, उर्वरा शक्ति है कि नहीं, किस चीज की कमी है, वो दोमट है कि क्या है, आपको चिकनी मिट्टी है। अब ऐसा नहीं है काली मिट्टी है, सब में सब के नहीं हो सकता। आप सेव को क्या कीजिए, वहां का चीज यहाँ रोप लीजिए, उस तरह से स्वाद नहीं दे सकता है। जो टेम्परेचर जरूरी जिसके लिए होता है, वो आज कहीं वहां पर टेम्परेचर हो जाता है, ये चीज वहां भी उगना शुरू हो जाएगा। लाख कोशिश करता है, लेकिन आम सब जो है सो विदेश में नहीं फल पाता है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता। मजा वो लोग बनाते हैं, लेकिन मजा यहीं से जाता है, मैंने आम का मजा, है ना। तो हम ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्लाइमेट में एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, उतना ही चाहिए। किसी भी चीज में देखेंगे आप, कुत्ता का भी जो होता है उसका भी नस्ल होता है, तो एक निश्चित समय में उसको बच्चा होगा, होता है कि नहीं, देखते हैं। सब चीज के लिए क्या होता है, निर्धारित समय, गर्मी ठंडी सब चीज का अपना तय होता है। तो फसल उत्पादन प्रबंधन में हम क्या करेंगे, फसल उत्पादन के लिए है कि खेती का, उसमें सिंचाई है, खाद पानी देंगे, जुताई करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें बीज जो है सो उसमें जो चीज खरपतवार उसका भी नाश करेंगे। तो ये सब जरूरी है। प्रबंधन नहीं करेगा, आप प्रबंधन नहीं कीजिएगा, सीधे परीक्षा में चले जाइएगा, होगा नहीं। आपको परीक्षा में एग्जाम से पहले पूरा लिख करके जाना पड़ेगा कि हमको 50 क्वेश्चन होगा, कितना भी है तो हमको एक क्वेश्चन पर हमको 5 मिनट देना है, इतना इतना देना है। आप कोई सोचा कि लिखते ही चले जाएंगे तो उसका बहुत सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, छूट भी जाएगा, आते रहे भी छूट जाएगा। जो आएगा कहेगा मन भर लिखेंगे, ये वो कन भर कर देगा, एगो टन भर लिखेगा, एगो मन भर लिखेगा, एगो कन भर। पता चला कि बहुत अच्छा से लिखा है तो उसमें थोड़ी 100 नंबर मिल जाएगा, आप छोड़ दिए हैं। तो प्रबंधन बड़ा जरूरी रहता है। कोई भी बच्चा जो परीक्षा में टॉप करता है तो कहीं ना कहीं नॉलेज बाद में आता है, नॉलेज भी है, लेकिन उससे ज्यादा क्या है, मैनेजमेंट, प्रबंधन। सही से प्रबंधन होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम समय का प्रयोग। आप कितना जानते हो कोई महत्व नहीं है, क्या लिखे हैं कॉपी पर उसी का महत्व है कि नहीं। तो कोई कहता हम आता था फिर भी छूट गए, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, है ना। तो जो आपको याद रहा चाहे नहीं रहा, लेकिन उसको याद रहेगा जो देखेगा उसके आधार पर। तो प्रबंधन सब में चीज जरूरी है, फसल में भी प्रबंधन करना जरूरी है। फसल सुरक्षा, सुरक्षा में क्या आ जाएगा, हमको खरपतवार से उसकी सुरक्षा करना, तो उसमें क्या करेंगे, खरपतवार नाशी डालेंगे, उसको कहेंगे हाँ, देखिए नाम भी जान रहे हैं आप लोग, है ना। खरपतवार नाशी को, खरपतवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वीड्स। तो वीडिसाइड, सुइसाइड माने आत्महत्या, साइड माने मार लेना, अपने आप को खत्म कर देना। तो साइड, सुइसाइड जाना तो साइड, तो वीडिसाइड माने खरपतवार के नाशी। पेस्टिसाइड तो क्या हो जाएगा, हाँ कीटनाशी। इंसेक्टिसाइड तो कीटनाशी, है ना, पीड़कनाशी हो जाता है। पेस्टिसाइड क्या होता है, पीड़कनाशी। तो देख रहे हैं नाम में ही काम छिपा हुआ है। तो हम फसल सुरक्षा का प्रबंधन करेंगे, फिर फसल जो हो भी जाएगा उसका क्या करेंगे, ऐसा नहीं उसको हम निश्चित मात्रा में उसको हम सुखाएंगे। पानी, ज्यादा पानी यदि उसमें रह जाएगा, आपको कोठी में पैक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, दहिया लग जाएगा, खराब हो जाएगा आपका। तो उसको हम निश्चित मात्रा में सुखाएंगे। यहाँ तक कि माँ भी जब चावल को कुटवाने से पहले सुखाती है धान को, तो थोड़ा भी ज्यादा यदि आपको सूख गया तो क्या हो जाएगा, चावल टूट जाता है।
और थोड़ा कम होगा तो बढ़िया से नहीं होगा, तो दाम का बहुत अंतर पड़ेगा। तो सही मात्रा में उसमें कितना पानी होना चाहिए उसका सोचते हैं। फिर जिसमें पैकिंग करेंगे उसमें हम क्या रखते हैं, पहले नीम का पत्ता रखते थे सुखा करके, उसी में क्या रखते हैं, फेराडोल सब रखते हैं। क्यों रखते हैं? हाँ, कीड़ा ना लगे। आप स्वेटर का भी कपड़ा भी जो पैकिंग करके रखे होंगे, जो सीधे रखते होंगे ना, 2 महीना के बाद निकालिएगा तो उसके अंदर बदबू आएगी, बहुत गंदा रहेगा। और जो व्यक्ति नीम का चाहे कुछ ऐसा रखे होंगे, आराम से आप पैकिंग भी देखते हैं तो अंदर में एक छोटा सा पैकेट रहता है। क्या रहता है? इस तरह से पैकेट, उसमें दवाई रहती है, उससे सुरक्षा करता है उसकी। हाँ, नेप्थलीन की गोली आपको गोली रहती है, उससे सुरक्षा होती है। तो क्या देखें कि हम खाद्य संसाधन में सुधार में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, और सबका ध्येय अलग अलग लिखे थे। फिर आगे है कि फसल 2 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रकार यदि पूछेगा तो जायद कहिएगा, जो दोनों के बीच की अवधि में उगाया जाता है। रबी फसल में आप देखें शीत ऋतु नवंबर से अप्रैल के बीच में गेहूं, चना और मटर, अलसी को जो उगाते हैं वही सब इसके अंतर्गत आता है। खरीफ में क्या हो गया, वर्षा ऋतु में रोपे जाने वाला जो फसल है, माने उगाई जाने वाली फसल, जो जून से अक्टूबर के बीच में होता है। प्राय इसमें धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द और भी हो सकता है 2 आइटम, उसका हम क्या करते हैं, उपजाते हैं। फसल उत्पादन में सुधार के लिए क्या जरूरी है कि अच्छा किस्म, अच्छा नस्ल, बीज का चयन सही से हो। दूसरा क्या होता है, फसल उत्पादन में प्रबंधन की जरूरत है कि कितना जोतेंगे, कितना हम, ऐसा नहीं कि ऊपर जो टोप के चले आइए, है ना। निश्चित जोताई जरूरी है, उतना पानी जरूरी है। पानी घटेगा तो क्या हो जाता है, खर पतवार आ जाता है। जिस खेत में पानी ज्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा धान, चावल, धान गल जाता है बाढ़ में। जस्ट पानी हमेशा रहेगा तो खर जो है उसे बर्बाद नहीं कर पाता है, क्योंकि पानी के अंदर में खर पनप नहीं पाता है। फिर कहीं खर उसमें आ गया तो एक होता है कमौटिया करते हैं। कमौटी कैसे करते हैं, सूखा तो खुरपी से करते हैं। एक होता है पानी में, तो पानी में भी करते हैं ना कमौटी, है ना। तो प्रबंधन जरूरी है। फिर फसल सुरक्षा में क्या करना है, उस साइलों तक जो पैक करना है उसका सब सही ढंग से, ताकि उसको सुरक्षित रख सके हम। फिर उससे बचाना होता है, किससे, चूहा कितना बर्बाद करता है फसल, 20% चूहा बर्बाद करता है फसल 100 किलो में से। हाँ, अभी हाल ही में देखे थे चूहा का बड़का प्रकोप था कोरोना के समय में, शायद ऑस्ट्रेलिया में था, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है जो जरूरी भी होता है इकोलॉजी के दृष्टिकोण से। फिर टीडा बहुत बर्बाद करता है। टीडा जो होता है सो लोकस्ट का जो ग्रुप होता है वो आएगा, आ करके पूरा धान में से क्या करेगा, दूध पी करके चला जाएगा। अब आपका बाल क्या हो जाएगा, खा जाएगा, उपज हुई नहीं। इसके बाद भी ओला है, बरसात है, सब चीज है, सबका प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।